के एग्जामिनेशन में से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन ना मिले, ये इंट्रेंस में भी काम आएगा आपके। किसी को याद है बाइंड फोर्स क्या होता है? यस सर। बताओ अच्छी स्मिता, क्या होता है बाइंड फोर्स? सर जब किसी लिक्विड में कोई बॉडी इमर्ज्ड करती है फुल्ली या फिर पार्शियली, तो फिर उसमें अपवर्ड थ्रस्ट लगता है। अपवर्ड फोर्स लगता सर है, अपवर्ड ऐसे थ्रस्ट रिलीज लगता है। होता है। क्या चीज सिर्फ लिक्विड में ही होता है? क्या ये सिर्फ लिक्विड में ही होता है? यस सर। थोड़ा बच्चे मैं इसको रिवाइज करता हूँ। कोई भी बॉडी किसी भी फ्लूइड में हो, कोई भी बॉडी किसी भी फ्लूइड में हो, ध्यान से सुनना बच्चों, कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी होता है। अगर आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो आप गलत कर सकते हो। एनी बॉडी, एनी फ्लूइड, कोई भी बॉडी किसी भी फ्लूइड में हो, प्लेस्ड हो, उसकी कुछ हिस्सा हो, वॉल्यूम हो, कुछ पार्ट हो, तो वो जो फ्लूइड होता है उसकी वजह से अपवर्ड फोर्स लगता है। इसको आप थ्रस्ट भी कह सकते हैं। इसको बाइंड फोर्स कहा जाता है। अब इसका क्या मतलब है? फ्लूइड का मतलब क्या होता है? वो चीज जो फ्लो करती हो। उसके अंदर आ जाता है लिक्विड और उसके अंदर आ जाता है गैस। मतलब बाइंड फोर्स दोनों ही केस में काम करता है। तो कई बच्चों के दिमाग में सिर्फ एक ही लॉजिक होता है कि भाई पानी में किसी सामान को डाल लिया, वो तैर रहा है बाइंड फोर्स की वजह से। इतना सा इनके दिमाग में रहता है, ये ऐसे तैर रहा है, बाइंड फोर्स लग रहा है उस पर। भाई कुछ वॉल्यूम इमर्स्ड है, बाइंड फोर्स लग रहा है उस पर। क्या हम अभी खड़े हैं, हम पे बाइंड फोर्स लगेगा या नहीं लगेगा? कोई बच्चा बता सकता है? बोलो भाई, देखते हैं कितने अच्छे लॉजिक हैं, क्या कॉन्सेप्ट्स हैं आपके। बोलो। लगेगा। शाबाश बच्चे, क्यों लगेगा बताओ। तो हम भी तो सर एयर में ही हैं, एयर बिल्कुल, की। हम एयर में और हम फ्लूइड में खड़े हैं, बट हम पे बाइंड फोर्स बहुत ज़्यादा मैग्नीट्यूड वाइज नहीं होता है। मतलब हमारा वेट बहुत 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 ज़्यादा है बाइंड फोर्स से, क्योंकि हमारी डेंसिटी हाई है। ठीक है ना बच्चों? तो कोई बच्चा कुछ इलस्ट्रेशंस बताएगा बाइंड के बारे में? मतलब जैसे आपने कोई देखी हो चीज़ जिसमें बाइंड का यूज़ हो, कोई कहानी बता सकते हो उसके बारे में, कोई टॉपिक, कोई कॉन्सेप्ट। जैसे मैं बता देता हूँ, मैंने थर्माकोल डाला पानी में, पानी में थर्माकोल तैरने लग गया, क्योंकि उस पर दो फोर्स लग रहे हैं, वेट और बाइंड फोर्स। तो अगर ठीक ठाक डेंसिटी लो होती है, तो अगर ठीक ठाक बाइंड फोर्स लगे तो बॉडी फ्लोट करती है। और कोई कहानी बच्चों, कोई बच्चा बताएगा बाइंड फोर्स के बारे में? सबसे जनरल कहानी हमने सुनाई है, बोलो। कोई छात्र स्लैश छात्रा जो इतना टैलेंट रखता हो। चलो भाई, हम ही बता देते हैं। हमें बच्चों पे पूरा यकीन है, बच्चे हमारे नालायक से हैं। ठीक है, तो हॉट एयर बलून ले लो बच्चों, ये हीलियम बलून ले लो। हॉट एयर बलून ऊपर क्यों जाता है? क्योंकि उसमें हॉट एयर होती है, हीलियम वाले बलून में हीलियम होती है। उनमें बाइंड फोर्स जो होता है वो वजन से ज्यादा हो जाता है। बाइंड फोर्स ग्रेटर होता है वेट ऑफ बॉडी से। कोई डाउट बच्चों? कोई डाउट? नो सर। अच्छा, मतलब कुछ आइडिया लगा आपको बाइंड फोर्स की वजह से ऊपर जाता है ये, और ये कहानी होती है। अब हम कुछ चीज़ों की बात कर लेते हैं बच्चों, जैसे कुछ कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करते हैं। जैसे आमतौर पे कोई चीज़ की डेंसिटी ज़्यादा होती है, वाटर ले लेते हैं, वाटर की बात करते हैं, फ्लूइड की बात कर लेते हैं किसी। तो किसी चीज़ की डेंसिटी ज़्यादा होती है, वो सिंक कर जाती है बाकायदा।
क्या होता है, कब होता है ये बताना बच्चों, बोलो। इसका वेट ज्यादा है, मास डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। अरे बच्चे आपकी आवाज ढंग से नहीं आ रही है, हिल हिल के आती है। वेट ज्यादा है बाइंड फोर्स से, ठीक है। दूसरा केस, फ्लोट कर रहा है, बताओ बच्चे इसके अंदर क्या लिखे हैं, बोलो कोई छात्र स्लैश छात्रा। सर इक्वल डेंसिटीज। नहीं बच्ची, गलत जवाब, हमको पता था, बकरा मिल गया, बकरी में मतलब। बताओ बच्चे क्या होगा, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज लेस देन डेंसिटी ऑफ फ्लूइड एंड वेट इक्वल टू बाइंड फोर्स। सर वेट इक्वल टू बाइंड फोर्स क्यों? हाँ हम यही तो पूछे, यही तो हम पूछने वाले थे, आपने क्यों पूछा, बताओ बच्चे क्यों। अच्छा तीसरा पार्ट, तीसरा अभी रुक जाओ, 3 पार्ट है ना, थोड़ा सा कंफ्यूजन हल हो जाएगा आपका इससे, मतलब थोड़ा आंसर देने लायक हो जाओगे तीसरा पार्ट सुन के, देख के मतलब। इक्वल डेंसिटी, क्योंकि एक्चुअली क्या है कि एक आमतौर पे थॉट रहेगा, आपको सब क्लैरिफाई कर दें। ऐसे बॉडी रहेगी, ऐसे कैसे रहेगी, अपर सरफेस बॉडी का फ्लूइड के अपर सरफेस के साथ अलाइन करेगा। थर्ड केस, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, वेट इज ग्रेटर देन बाइंड फोर्स। अब हमारे क्वेश्चंस क्या क्या है, सुनते जाओ बच्चों। पहला क्वेश्चन ये कि सेकंड और थर्ड में फर्क क्या है, फिगर में क्या फर्क है, फिगर के बाद कि डेंसिटी वाले में क्या फर्क है, दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन ये दोनों बाइंड फोर्स और वेट तो बराबर है। चलो बच्चों सोचो क्या कहानी है, क्या करम कहानी है इसकी, बताओ भाई। तीसरा तो फिर भी बहुत सिंपल है, तीसरा तो चलो बहुत सिंपल सी चीज है, आप समझ गए हो। दूसरे को समझ पाना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। तीसरे में तो देखो भाई दोनों साइन इक्वल इक्वल है, कि भाई डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट और डेंसिटी ऑफ फ्लूइड बराबर है, तो वेट और बाइंड फोर्स बराबर है, जस्ट इक्वल है, ठीक है। चलो बहुत सिंपल सी कहानी है। बोलो भाई बोलो, कोई बच्चा हमारे यहाँ छात्र छात्रा बताए इसके बारे में। तीसरा तो समझ में आ गया होगा, दूसरे की क्या कहानी है। तो तीसरा तो ठीक है, बच्चे कहेंगे सर डेंसिटी बराबर है तो वेट और बाइंड फोर्स बराबर है, ठीक है, फ्लोट कर रहा है क्योंकि नेट फोर्स 0 है इस केस में, फ्लोट करेगा। बोलो बच्चों बोलो, क्या कहना चाहोगे, कोई बच्चा है या नहीं है बताने लिए। देखो भाई हम बता देते हैं, दूसरे केस में डेंसिटी फ्लूइड की ज्यादा है, ऑब्जेक्ट की कम है, फ्लोट कर रहा है, बट वेट बराबर क्यों है, मतलब फर्स्ट डेंसिटी और वेट में सिमिलैरिटी क्यों नहीं है, उसका कारण क्या है कि अगर बाइंड फोर्स ज्यादा हो जाता है तो बॉडी ऊपर की तरफ जाने लग जाती है, और इसका मतलब अगर ऐसा एक होता तो बॉडी उड़ जाती, ऊपर अपवर्ड फोर्स ज्यादा होता है, डाउनवर्ड फोर्स कम हो जाता। उड़ जाती तो उड़ के कहाँ जाएगी, पानी से बाहर निकल निकल के पंख लगा के हवा में तो उड़ नहीं जाएगी। तो इसलिए क्या होता है कि ये कंडीशंस हमारी ऐसी है जो स्टेबल नहीं हो सकती है, स्टेबल नहीं रख सकती बॉडी को। तो ऊपर वाली कंडीशन सेटिस्फाई होती है, और ऊपर वाली कंडीशन होने के लिए बॉडी का कुछ ही हिस्सा फ्लूइड में रहता है, कि भाई इतना इतना हिस्सा रहे, तो हमें बाइंड फोर्स ज्यादा नहीं चाहिए क्योंकि हमें ज्यादा डिमांड है ही नहीं, उसका वेट है उसी हिसाब से बाइंड फोर्स हो जाए, उतनी ही वॉल्यूम सिर्फ इमर्ज रहे, सारी वॉल्यूम इमर्ज नहीं है, कम ही वॉल्यूम इमर्ज होती है, ताकि हमें बाइंड फोर्स कम ही चाहिए, क्योंकि ज्यादा वॉल्यूम को इमर्ज करोगे तो ज्यादा बाइंड फोर्स मिलेगा, और ज्यादा बाइंड फोर्स किसी काम का नहीं है हमें,
क्योंकि बाइंड फोर्स ज्यादा हो गया तो बॉडी उड़ जाएगी हवा में, उड़ना थोड़ी है बॉडी को। बट सेकंड केस में खास बात है, सेकंड केस एक सिंपल केस नहीं है। सेकंड केस को अगर ढंग से स्टडी किया जाए तो उसमें काफी लॉजिकल चीज होती है। क्या होती है? देखो बच्चों, इसको आराम से सीखते हैं। मान लो अगर आप, ये केस है हमारा, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट कम है डेंसिटी ऑफ फ्लूइड से, आपने फोर्सफुली डुबाया बॉडी को, फोर्सफुली। समझ में आ रहा है बच्चों? फोर्सफुली का मतलब समझ में आया? आप जबरदस्ती धकेल रहे हो तो ये बॉडी वापस अपने आप आ जाती है। कई बार आपने करके देखा होगा। क्यों? यस सर। क्यों आती है बताओ? क्यों आती है भाई, बोलो। बाइंड फोर्स ज्यादा है। बाइंड फोर्स की वजह से। क्योंकि इस केस में बॉडी फुली इमर्स्ड है। अगर बॉडी फुली इमर्स्ड है तो बॉडी की ज्यादा वॉल्यूम अंदर है, ज्यादा वॉल्यूम अंदर है तो बाइंड फोर्स बढ़ जाता है वेट से। फर्स्ट फिगर में बाइंड फोर्स, मतलब जैसे बाइंड फोर्स ज्यादा है वेट से, फर्स्ट फिगर में है तो एक ही केस, ठीक है। जबरदस्ती आप थर्माकोल को डिप करने की कोशिश करोगे, नहीं कर पाओगे किसी भी हालत में, क्योंकि वो वापस लौटेगा ही लौटेगा नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में, ठीक है। ऊपर आएगी बॉडी, मतलब वो जो बॉडी है, बट जैसे ही ऊपर आएगी, अब ऊपर आती है इसकी सारी वॉल्यूम इमर्ज नहीं है। एक्चुअली क्या होता है, जो बाइंड फोर्स है वो वॉल्यूम कितनी फ्लूइड में डूबी हुई है इस पर डिपेंड करता है। तो अब वॉल्यूम कम डूबी हुई है पानी के अंदर, पहले पूरी डूबी हुई थी, कम वॉल्यूम हुई तो बाइंड फोर्स भी कम हो गया। और कितना हो गया? तो सिर्फ इतना ही होता है जितना वेट को बैलेंस कर दे, क्योंकि अब उसको और ऊपर कहीं जाना नहीं है। पानी से ऊपर आ गया और कहाँ ऊपर उड़ जाएगा क्या? तो वॉल्यूम इमर्स्ड कम हो गई पहले से। पहले टोटल वॉल्यूम इमर्स्ड थी, अब सर मतलब बाइंड फोर्स कभी भी वेट से ज्यादा नहीं हो सकता। बिल्कुल होता है अच्छी। फर्स्ट केस में है तो सही, बाइंड फोर्स वेट से ज्यादा। स्टेबल सर्कमस्टांस में ज्यादा नहीं हो सकता। फर्स्ट केस एक स्टेबल केस नहीं है, अनस्टेबल केस है। बॉडी रेस्ट में नहीं, बॉडी मोशन में है फर्स्ट केस में, ठीक है। और या फिर हो सकता है ऐसी कोई बात नहीं है, आपने क्या किया, जैसे मान लो थर्माकोल को जमीन से बांध ही दिया, बांध दिया, मतलब बांध देने का मतलब क्या है? पत्थर जैसे मान लो कोई चीज है लो डेंसिटी वाली, अब वो ऊपर जा रही है, अब आप जाने नहीं देना चाहते, तो आप क्या कर सकते हो? क्या जुगाड़ आपका? इसको जुगाड़ है जुगाड़ एक, बांध दो भाई बेस से, कुंडा उंडा लगा के बांध दो उस चीज को, ठीक है। कर सकते नहीं कर सकते? बाइंड फोर्स लग रहा है, वेट भी लग रहा है, बाइंड फोर्स ज्यादा ही रहेगा क्योंकि उसकी डेंसिटी कम है। बट फिर बॉडी आपने बांध दिया, तो बॉडी रेस्ट पे आ गई। रेस्ट पे कैसे आई? अब इस पे एक और फोर्स लग रहा है। कौन सा फोर्स? टेंशन फोर्स। जो स्ट्रिंग से आपने बांधा है उसकी टेंशन नीचे की तरफ लग रही है, अवे फ्रॉम बॉडी लगती है। तो ऐसे केस में क्या होगा? एफ बाइंड जो होगा mg+t के बराबर होगा। समझे बच्चे? ये नहीं समझे? बट ये नॉर्मल सर्कमस्टांस नहीं है एक एब नॉर्मल सर्कमस्टांस है मेरे हिसाब से फिलहाल तो। और नॉर्मल सिचुएशन में अगर आप करते हो डेली रूटीन में एक्सपेरिमेंट, तो बाइंड फोर्स ज्यादा होता है जब डुबाते हो, बट जैसे ही वो बॉडी ऊपर आ जाती है पर सरफेस पे, तो बाइंड फोर्स बराबर हो जाता है वेट के। बोलो समझे या नहीं समझे इस चीज को? हेलो? यस सर। यस सर। मतलब ऑर्डिनरी केसेस में बाइंड फोर्स ज्यादा नहीं हो सकता, बट एक्चुअली होता भी है। अब जैसे मान लो ये है, ये हॉट एयर बलून है, क्या यहाँ बाइंड फोर्स ज्यादा नहीं है? देखो ना मैंने क्या लिखा हुआ है। अगर बाइंड फोर्स ज्यादा नहीं होता तो बॉडी ऊपर क्यों जाती? ठीक है, एक हाइट पे जाके बाइंड फोर्स बराबर हो जाता है वेट के, क्योंकि डेंसिटी वगैरह शिफ्ट हो जाती है एयर की, हल्की हो जाती है एयर ना ऊपर जाके, तो उस टाइम पे हाइट पे बराबर हो जाता है, तो उस टाइम बलून रुक जाता है और ऊपर नहीं जा पाता। तो पूरा ढंग से समझो तो समझ में आएगा आपको चीजें। बट राइट वाली फिगर में, सेकंड वाली फिगर में जो आपके सामने है, ज्यादा नहीं होगा, बराबर ही होगा। समझे या नहीं समझे? बोलो बच्ची, बोलो।
यस सर। भाई देखो छोटी छोटी चीजें हैं, डीपली समझना है चीजों को, सरकमस्टांस समझोगे तो समझ में आएगा। जैसे ये सेकंड फिगर कहाँ गई, हाँ ये भाई सेकंड ये दोनों लेफ्ट वाली और राइट वाली फिगर है। करने को तो आप ये भी कर सकते हो, नीचे वाला केस बांध दो भाई किसी चीज से, थर्मोकोल जा रहा है, आपको नहीं मन है उसको ऊपर जाने का, बांध दो उसको। देखो भाई समझो इस चीज को अच्छे से, इसको सबको समझो अच्छे से। कोई डाउट? चलो तो बच्चों आपको समझ में आ गया? सेकंड के समझ में आया अच्छे से? सर नीचे करना प्लीज। लो अच्छी लो, समझ में आया या नहीं आया बताओ? बाइंड फोर्स ज्यादा हो सकता है कुछ सर्कमस्टांस में, बट उस सर्कमस्टांस में नहीं हो सकता जिसमें आप बोल रहे हो कि सर इसमें ज्यादा है या नहीं है। जैसे बच्चे इसको देख के बोल रहे थे, स्टेबल वाले को, इसको देख के, सेकंड वाली फिगर को देख के, सेकंड वाली फिगर में तो बराबर ही है ना, रेस्ट पे है। कोई डाउट? नो सर। देखो फर्स्ट केस में ज्यादा प्रॉब्लम ही नहीं है, जो फर्स्ट केस है उसमें सिंक कर गया, ठीक है, कहानी खत्म। थर्ड केस में भी प्रॉब्लम नहीं है। सेकंड केस की मेन आफत है, सेकंड केस में कुछ वॉल्यूम इमर्ज है, कुछ वॉल्यूम बाहर है। तो अब हम ये सब पढ़ क्यों रहे हैं और हम क्या क्या करते हैं इससे, मतलब हम क्या पढ़ने वाले हैं आगे? देखो बच्चों, हमें थर्ड केस से बहुत ज़्यादा लेना देना नहीं होता है। आपके सामने थर्ड केस है, फर्स्ट सेकंड थर्ड केस तीनों है। थर्ड केस से हमें ज़्यादा लेना देना नहीं होता है। हमारा मेन मोटिव होता है फर्स्ट केस से और सेकंड केस से, और क्या क्या लेना देना होता है हम आपको बताते हैं। देखो सेकंड केस में आप देख रहे होगे बच्चे फिगर में, कुछ वॉल्यूम पानी के या फ्लूइड के अंदर है और कुछ वॉल्यूम फ्लूइड के बाहर है। इस टाइम पे इस फिगर में कुछ वॉल्यूम फ्लूइड के अंदर है, कुछ वॉल्यूम फ्लूइड के बाहर है। तो सेकंड में हमें लेना देना ये होता है कि कितनी वॉल्यूम फ्लूइड के अंदर रहेगी, कितनी वॉल्यूम फ्लूइड के बाहर रहेगी, ये लेना देना होता है। किसी का माइक ऑन है बच्चे, बंद कर दो। सर मेरी क्लास स्टार्ट हो चुकी है। हाँ बच्ची बस दूसरी बार। फ्री कर रहे हैं, माइक बंद कर दो 1 मिनट बच्ची। हाँ यस सर। ठीक। तो फर्स्ट केस में ये होता है हमारा, ये जो है राइट वाला, कि कुछ वॉल्यूम, कितनी वॉल्यूम इमर्ज रहेगी और कितनी वॉल्यूम बाहर रहेगी, ये हमारा होता है। सॉरी सेकंड केस में, मतलब ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, एक्सप्रेशन देखेंगे इसका। सेकंड केस में हमें इमर्स्ड वॉल्यूम कितनी रहेगी, कितनी वॉल्यूम पानी में डूबी रहेगी, कितनी वॉल्यूम बाहर रहेगी, इसका लेना देना होता है। और फर्स्ट केस में हमें क्या लेना देना होता है? देखो अच्छा, फर्स्ट केस में हमें ये लेना देना होता है कि फर्स्ट केस में भी बायंसी तो लग ही रहा है, बट एक्चुअल में क्या होता है कि बाइंड फोर्स कम होता है, तो इससे नेट डाउनवर्ड फोर्स कम हो जाता है। देखो जैसे यहाँ पे बस बच्चों में छोड़ रहे, वेट ये लग रहा है और ये बाइंड फोर्स लग रहा है। अब नेट डाउनवर्ड फोर्स क्या होगा बॉडी पे? क्या होगा? mg माइनस एफ बाइंड। तो नेट डाउनवर्ड फोर्स के बारे में हम पढ़ते हैं फर्स्ट केस में। तो बच्चों आज यहीं तक पढ़ते हैं, सेकंड मतलब नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे और न्यूमेरिकल वगैरह भी करेंगे, सॉल्व करेंगे।